चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है झारखंड बोर्ड परीक्षा वालों के लिए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊँगा मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा जो कि सेट फर्स्ट होगा, यानी कि सेट फर्स्ट है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा सेट सेकंड। अगर आपने मैथ्स के और इंग्लिश के और भी सेट्स नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने सभी सेट्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, आप वहाँ से देख लीजिए और उसका सॉल्यूशन भी पा लीजिए। इंग्लिश का है, क्लास 9th का है, फुल मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स का आपको यह है, क्योंकि यह सेट फर्स्ट है इसलिए यह 40 मार्क्स का होगा। सेट सेकंड भी आपका मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। चलते हैं पहले के क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, रीड द पैसेज गिवन एंड यानी कि गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको बहुत ही ध्यान से यह पढ़ना है। फिर इसके नीचे दिए गए जो क्वेश्चन होंगे उसके नीचे दिए गए होंगे विकल्प, उसमें से आपको छांटना होगा सही विकल्प वाला। तो पहले तो पढ़ लेते हैं, यानी कि स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग इन अमेरिका told about a young man who came to a religious conference and said nothing. The young man returned time after time, every यानी कि ever repeating his desire, his longing to find God. After many days, the sage told him to accompany his यानी कि him as he went to the river of take his morning bath, and when both yani were in the river, the sage took hold of the young man and plugged him under the surface of the water and held yani कि and held him there. The young man struggled to shake off his hold. Finally he raised him out of the water and asked him, my son, what did you long for most when under water? A breath of air, gasped the young man. Thus should a disciple long after God if he would find him. If you have this longing after God yearly, he should be find यानी कि फाउंड वाई यू सेड द सेज। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद वाज वंस स्पीकिंग इन, तो आपने अभी भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या अमेरिका है या फिर अफ्रीका है या फिर यूरोप है या फिर यानी कि अंटार्कटिका है। तो आपको पता होगा कि अमेरिका अभी हमने पढ़ा है, अमेरिका पढ़ा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अमेरिका पढ़ा है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि अमेरिका है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं कि हु यानी कि हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सेज एंड यानी कि यंग मैन, तो वह क्या रामकृष्ण यानी कि रामकृष्ण है या फिर दयानंद सरस्वती हैं या फिर स्वामी विवेकानंद हैं या फिर गौतम बुद्ध हैं। तो आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि द यंग मैन स्ट्रगल टू शेक ऑफ हिज हैंड है या फिर शेक ऑफ हिज हेड है या फिर शेक ऑफ हिज होल्ड है या फिर द नॉवल मैन है। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं कि फाइंड द वर्ड अपोजिट टू लॉस्ट, यानी कि लॉस्ट का जो यानी कि खोने का जो अपोजिट वर्ड है वह क्या है। तो क्या गॉन है या फिर अवेल्ड है या फिर फाउंड है या फिर रिसीव्ड है, या फिर आपका जवाब क्या आएगा, तो लॉस्ट यानी कि खोना, फाउंड यानी कि ज्ञात करना, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है कि द यंग मैन डिजायर्ड। फ्रेंड्स, जो यंग मैन है वह डिजायर्ड है टू गेट मनी के लिए या फिर टू गेट यानी कि टू ड्रिंक वाटर के लिए, टू फाइंड गॉड के लिए या फिर टू वॉक के लिए। तो आपका जवाब आएगा सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि टू फाइंड गॉड के लिए। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यह भी विस्तार के साथ पढ़ना होगा। फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के यानी कि क्वेश्चंस के नीचे दिए गए विकल्प होंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। द गंगा इज ए हॉली रिवर ऑफ द हिंदूज, यानी कि जो हिंदूज के लिए हॉली रिवर है। द हिंदूज कॉल द गंगाज मदर, यानी कि इसे गौ यानी कि गंगा माता कहते हैं इसे हिंदू लोग। गंगा एवरी यानी कि एवरी हिंदू विशेस टू डाई ऑन द बैंक्स ऑफ द हॉली गंगा सो दैट ही मे रीच इन हेवन, यानी कि हेवन एट अलाहाबाद। द यमुना यानी कि द यमुना also join it and the meaning place is known as त्रिवेणी और संगम, यानी कि संगम भी कहते हैं और त्रिवेणी भी इसे कहते हैं। आफ्टर फ्लोइंग थ्रो बिहार एंड बंगाल इट यानी कि इट फ्लॉज इनटू द वे ऑफ बंगाल। द गंगा इज वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, इट ब्रिंग्स विद इट यानी कि विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड्स टू मेक इट वेरी फर्टाइल। द फील्ड्स in this area produce 2 crops a year. The Ganga is also very useful in other ways. Many saints and holy persons live on its banks and we can learn much
फ्रॉम दियर टीचिंग एंड वाइजडम। आपके नीचे दिए गए क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, फिर उसके नीचे दिए गए विकल्प को आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने है कि व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक ऑफ द हॉली गंगा। तो क्या करते हैं, लाइव करते हैं या फिर डाई या फिर स्टे या फिर कल्टीवेट। तो आपका जवाब आएगा यानी कि डाई। जी हाँ फ्रेंड्स, मृत्यु के लिए करते हैं यानी कि प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नॉन एज, यानी कि क्या कहा जाता है, क्या क्रॉस रोड कहा जाता है या फिर त्रिवेणी कहा जाता है या फिर संगा कहा जाता है या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा, मैंने अभी अभी बताया है कि त्रिवेणी और संगम कहा जाता है, इसलिए आपका जवाब यहाँ पर होगा त्रिवेणी। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन दे लेते हैं। आ चुका है आप सामने है कि व्हाट मेक्स द लैंड ऑफ, यानी कि द लैंड वेरी फर्टाइल। तो व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल, रिच सॉइल है, क्लीमेट है या फिर वाटर है या फिर माउंटेन्स है। तो आपका जवाब यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, यानी फर्टाइल की बात हो रही है, तो आपका जवाब यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के किनारे पर कौन लोग रहते हैं, सेंट्स रहते हैं या फिर किंग्स रहते हैं या फिर फार्मर्स रहते हैं या फिर कल्टीवेटर्स रहते हैं। तो आपका जवाब आएगा सेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, सेंट्स रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी लेते हैं। आ चुका है आप सामने है कि ए वर्ड, यानी कि ए वर्ड कहना आपको बताना है फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम, यानी कि द किंगडम ऑफ गॉड। तो किंगडम ऑफ गॉड है, अर्थ है या फिर हेवन है या फिर वैंक है या फिर फील्ड है। तो आपका जवाब आएगा वैंक, यानी कि रिवर ऑफ वैंक। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सामने है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चंस 11 से 15 तक एंड कंप्लीट द आफ्टर, यानी कि लेटर गिवन बिलो रांची, यानी कि रांची के लिए है, यह डेट दी जा रही है। डियर अंकल, यहाँ पर डियर अंकल आएगा या फिर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, यानी कि पहला वाला है, यानी कि पहला गुड है या फिर डियर है, हेलो है या फिर वेलकम। तो आपका जवाब आएगा डियर, यानी कि डियर भी आ सकता है, अंकल के लिए तो बात हो रही है, तो आपका आएगा हेलो अंकल। जी हाँ फ्रेंड्स, हेलो अंकल आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर हेलो आ जाएगा, हेलो अंकल। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर द राइट वॉच यू हैव सेंट मी ऑन माई। तो बारहवें पर क्या आएगा, यानी कि 12वें का व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल। तो आपका आएगा, यानी कि आपका क्या आना चाहिए, तो मैरिज, यानी कि आपका क्या आना चाहिए। आप इस तरीके से इसका जवाब लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी दे लेते हैं। आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 14, यानी 4th है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये चूज करना है, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि आई डैश न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं यानी कि मैं रोज पढ़ता हूँ, एवरी मॉर्निंग यानी मैं प्रतिदिन सुबह को न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि रीड आएगा या फिर आई एम रीडिंग आएगा या फिर वाज रीडिंग आएगा या फिर रीड्स आएगा। तो आई के साथ हमेशा रीड आता है, आपको पता होगा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की बात होती तो वहाँ पर हम यानी कि रीड ही लगाते। तो आपका जवाब यहाँ पर रीड ही आएगा, क्यों आएगा रीड, क्योंकि यह बहुवचन का कार्य करता है, यानी कि आई है, आई के साथ हमेशा एम आता है। बट यहाँ पर कॉन्टिन्यूस की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है इंडेफिनिट की, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, रीड। जी हाँ फ्रेंड्स, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। आप यहाँ पर आई एम रीडिंग मत लगाइएगा, बल्कि आप आई रीड लगाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट, यानी कि द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म द, यानी कि फॉर्म ऑफ द वर्ब इज। आपको बताना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो फॉर्म होती है वह थर्ड फॉर्म होती है, वह कौन सी है। तो ही के साथ क्या वॉट आएगा, यानी कि वॉट, यानी कि उसने खरीदी, यानी कि वह खरीद चुका है एक बुक, या फिर ही विरिंग या फिर हैज वॉट या फिर ही इज विरिंगिंग। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो ही के साथ हैज आएगा, हैज के साथ वॉट आएगा आपका। जी हाँ फ्रेंड्स, ही हैज वॉट, यानी कि वह खरीद चुका है एक बुक, यानी कि वह एक बुक खरीद चुका है, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी वहाँ पर हैज आना ही कंपलसरी होगा, क्योंकि ही है, अगर यहाँ पर आई होता तो आई के साथ हैव आता, अगर यहाँ पर यू होता तो यू के साथ हमेशा हैव आता। तो इसलिए आपका यहाँ पर ही है, यानी कि एक वचन है, इसलिए आपका हैज आएगा और साथ में ही थर्ड फॉर्म यानी कि वॉट आएगी। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। द सन डैश इन द ईस्ट, यानी कि द सन डैश इन द ईस्ट, यानी कि सूरज निकलता है, इन द ईस्ट यानी कि सूरज डूबता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है ईस्ट, यानी ईस्ट की बात हो रही है। फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर बात हो रही है द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ फ्रेंड्स द सन राइजेस होगी, क्योंकि सूरज अकेला होता है, इन द ईस्ट यानी कि जो सूरज निकलता है वह पूरब से निकलता है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं। आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 19 है कि आई डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैं जाऊँगा नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैं अगले महीने दिल्ली जाऊँगा। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, क्या आई वाज गोइंग आएगा या फिर आई एम गोइंग आएगा या फिर आई गो आएगा। तो आपको पता होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ यानी कि जाऊँगा
जाऊँगा या फिर गया था, तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपका यहाँ पर आएगा आई एम गोइंग, यानी कि मैं जा रहा हूँगा द टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं। डैश आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यानी कि मुझे चाहिए एक ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, क्या कैन आना चाहिए, नहीं दोस्तों। क्या विल आना चाहिए, नहीं। मे आना चाहिए, जी हाँ फ्रेंड्स, वुड भी नहीं आना चाहिए, आपका यहाँ पर आना चाहिए मे, यानी कि मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, आपका यहाँ पर आना चाहिए मे, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं, आ चुका है आप सामने है। सी डैश फॉल ऑन द रोड, यानी कि फैल वह फैल चुका है। शी यानी कि ऑन द रोड, रोड के ऊपर फैल चुकी है, तो विल आएगा या फिर कैन आएगा या फिर आउट आएगा या फिर मस्ट आएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं, आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 22 है कि ही हेल्प अस, यानी कि ही हेल्प अस, आपको यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, तो ही डैश मस्ट आएगा, आउट आएगा, माइट आएगा, विल आएगा, तो आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं। यू डैश टू सी एंड टू स्पीक द ट्रुथ, यानी कि आप बोलते हो स्पीक ट्रुथ के साथ, आपको यानी कि आप मुंह से बोलते हो। मस्ट या फिर यानी कि यू मस्ट आएगा या फिर यू आउट आएगा या फिर यू विल आएगा या फिर यू कैन आएगा, यानी कि आपको यहाँ पर आना चाहिए यू मस्ट, यानी कि यू मस्ट टू स्पीक द ट्रुथ। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। डैश रामायण इज ए हॉली बुक, यानी कि जो रामायण है वह एक हॉली बुक है, क्या यहाँ पर आना चाहिए या फिर एन आना चाहिए या फिर द आना चाहिए या फिर नन ऑफ दीज। आपने पढ़ा होगा कि रामायण यानी कि रामायण एक ही बुक है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, द, यानी कि द रामायण इज ए हॉली बुक। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ द, यानी कि शी राइट्स ए लेटर इज, यानी कि शी राइट्स ए लेटर इज का आपका क्या होगा, यानी कि पैसिव वॉइस क्या होगा, तो ए लेटर इज रिटन बाई हर, यानी कि ए लेटर इज रिटन बाई हर, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला यानी सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला सही होगा, सेकंड वाला आपका गलत होगा, यानी कि ए लेटर वाज रिटन बाई हर नहीं होगा, शी रोट ए लेटर भी नहीं होगा और शी राइट्स ए लेटर भी नहीं होगा, आपका होगा ए लेटर इज रिटन बाई हर, आपका विकल्प थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 26 है। अभिषेक इज डैश इंजीनियर, यानी कि अभिषेक है एक इंजीनियर है, तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, इंजीनियर की बात हो रही है, इंजीनियर यानी कि ई छोटी ई की मात्रा आ रही है, इसलिए आपका जवाब क्या आना चाहिए, एन इंजीनियर। जी हाँ फ्रेंड्स, अभिषेक इज एन इंजीनियर, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देते हैं कि व्हाट डिड मैरिज यानी कि मैजिक राइट इन हर डेयरी, तो टुडे टॉमी फाउंड ए रियल आएगा या फिर टुडे टॉमी फाउंड एन, आपका यहाँ पर इस तरीके से आएगा या फिर कौन सा आएगा, आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते, तो आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन नंबर 28 है, आ चुका है जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच टू द सतलज द गंगा द नर्मदा द गोदावरी। आप में अगर जानते हैं इसका जवाब तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि हु वाज, यानी कि केजिया, यानी कि जो केजिया कौन था, क्या मदर थी या फिर फादर था या लिटिल गर्ल थी या फिर नन ऑफ दीज, आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं कि वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न, यानी कि जो APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न कहाँ पर हुए थे, यानी कि कहाँ पैदा हुए थे, तो आपको बताना है क्या मुंबई में हुए थे या फिर केरला में या फिर दिल्ली में या फिर रामेश्वरम में हुए थे, तो आपका जवाब चाहे तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, आ चुका है आप सामने है कि संतोष यादव सिलेक्टेड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ, यानी कि किस वर्ष में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर गए थे, क्या 30 ईयर्स यानी कि 30 ईयर्स पे गए थे या फिर 20 ईयर्स पे गए थे या फिर 15 ईयर्स पे गए थे या फिर नन ऑफ, आपको यह इसका जवाब भी बताना होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देते हैं कि केजिया वाज अफ्रेड, यानी कि अफेयर्ड ऑफ हर ग्रैंड मदर या फिर फादर, या फिर नेक्स्ट वाला देते हैं कि मदर या फिर माई, यानी कि मैसी डोनाल्ड, आपको यह पर जवाब कौन सा होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं, द पोएम द रोड ऑन एंड नॉट टेकन हैज बीन रिटन बाय, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के या फिर A.K. रामायण यानी कि द्वारा या फिर सुब्रमण्यम भारती के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज, आपका जवाब आएगा चौथा थर्ड वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं, द पोइट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम, आपका जवाब कौन सा आना चाहिए, आप हमें इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं कि वाइंड, यानी कि वाइंड कम डैश डोंट स्पीक द ऑफ द विंडोज, आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए या फिर आना चाहिए स्ट्रांगली डोर्स या फिर हेवनली, यानी कि शटर्स आना चाहिए या फिर सॉफ्टली शटर्स आना चाहिए या फिर शॉर्टली सॉफ्टली आना चाहिए, आप इसका जवाब जरूर जानते होंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं कि द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द फियर द रोड द स्कूल ऑन द वे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं, द एडवांटेज यानी कि द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हैज बीन रिटन बाई आर.के. नारायण या फिर रस्किन वैंड या फिर मुल्क राज आनंद या फिर H. हेनरी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं कि इन द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टूटो इज ए बेबी मंकी या फिर एन एलिफेंट ए माउस ए लॉयन, आपके यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं कि टू विच विलेज डिड प्रशांत विलंग, यानी कि अरसमा आना चाहिए या फिर यानी इरीला आना चाहिए या फिर कालीकुड़ा आना चाहिए या फिर आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं, जो कि इस क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर में लास्ट क्वेश्चन रखा गया है कि जॉनीस वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कैंसर यानी कि या फिर निमोनिया या फिर यानी कि टाइफाइड। आपका इसका जवाब कौन सा आएगा, आप हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ।